हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टार के यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपका एग्जाम है और उसके लिए हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियोस को, जिसमें आज का जो हमने क्वेश्चन पेपर लिया है वो है 28 जनवरी 2023 का। इसमें एक एग्जाम्पल या फिर हम कह सकते हैं एग्जाम पेपर है, जिसके 15 क्वेश्चन, जो कि हमारा पेपर किसका है, 1 का जो है 15 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। एक एक को प्रॉपर सोल्यूशन के साथ देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है दो सम संख्या और दो विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। उस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। जब भी आपके पास दो सम या दो विषम हो तो हम मान के चलते हैं कि दो सम कोई भी हो सकते हैं। 2 + 4 ये आया 6, या फिर हम कह सकते हैं 8 + 2 ये आया आपका 10। ठीक है, दो एग्जांपल समझने के लिए काफी है। तो अगर आपने दोनों क्या किया, जो हमारे पास सम संख्या है, ये भी सम है ये भी सम है, और रिजल्ट भी हमारा क्या है, सम ही निकल के आया। मतलब अगर आपने इवन नंबर्स को जोड़ा है, जो सम है, सम किया किसका, दो इवन नंबर्स का, तो आपके पास क्या निकल के आता है, इवन नंबर ही निकल के आता है। और साथ ही अगर आप देखें कि दो विषम संख्या है, अगर आपके पास कोई भी दो विषम संख्या, मान लीजिए 1 + 3 क्या है आपके पास, क्या आएगा 4, और अगर लेके चलते हैं 9 + आपका 3 ये क्या आएगा 12। आपके पास क्या है, ये भी ओड है ये भी ओड है, मतलब विषम है। दोनों अगर आप ओड नंबर्स लेते हैं तब उस केस में भी आपका क्या आता है, क्या आएगा, इवन नंबर ही आता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं, अगर आप दो संख्याएं चाहे सम ले या विषम ले, मतलब इवन या ओड कोई सा भी नंबर्स का अगर आप सम करेंगे दो नंबर्स का, तो हमेशा क्या देता है, वो देता है हमेशा इवन नंबर। इवन नंबर हमेशा होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वो है फर्स्ट। और इसी आंसर के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में लगता है थोड़ा बड़ा है। जैसे कि इसमें लिखा है केक के एक आयताकार टुकड़े को, तो मान लीजिए केक है जिसका आयताकार एक ये टुकड़ा है, मतलब आयताकार है। एक आयताकार टुकड़े को क्या किया, केक के एक मतलब 4 समान हिस्सों में काट दिया जाता है। तो ठीक है, हमने इसको समान हिस्सों में 4 में कट किया। इसमें से एक भाग को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। हमने माना कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एक भाग है, इसको मान के चलते हैं। इसको क्या करना है, हमें एक भाग को दो बराबर हिस्सों में, तो मान लीजिए हमने इसको इस तरह से बराबर हिस्सों में कट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस प्रकार प्राप्त एक भाग को पुनः 4 बार बराबर भागों में काटा जाता है। अब हमारे पास क्या है, एक भाग दो में डिवाइड हुआ। हमने कहा इस केस में अगर हम लेके चलते हैं, किसी को भी कट कर सकते हैं। अब क्या करना, हमें 4 बराबर हिस्सों में कट करना है। 4 बराबर हिस्सों में कट हुआ, में बांटा जाता है। तो सबसे जो छोटा भाग है, जो आपका सबसे छोटा ये भाग है, ये टोटल आपका जो केक था उसका कौन सा हिस्सा होगा। तो ऐसे केस में आपने क्वेश्चन को डायरेक्टली देखा कि उसने किस तरह की लैंग्वेज में दिया। तो सिंपल है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर रहे हैं और टुकड़े को कंटिन्यूस वो डिवाइड कर रहा है, जैसे कि आपने एक को किस में डिवाइड किया था, सबसे पहले 4 में। ठीक है, आपने 4 हिस्सों में, पूरे को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अगर आप इसका रिजल्ट भी निकालते तो 0.25, फिर से वापस आप क्या करते, इस हिस्से का 2 डिवाइड किया, कुछ इस तरह से सोल्व करने वाले थे। फिर आप उसका कैलकुलेशन करते और उसकी परसेंटेज निकालते। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेज में दिया है, मान लो एक का कितना हिस्सा कराया, पहले 4, फिर उसी को कितना कराया, या तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 2 हिस्से कराए थे उसने बराबर। उसके बाद क्या करा, उसी को कहा कि इसके 4 हिस्से किए, 4 बराबर हिस्से किए। तो अब आप देख सकते हैं, ये आपके पास है 4 दूनी 8 चौक 32, तो 1/32 ये आपका जो भाग होगा, ये जो लास्ट छोटा सा भाग है, ये आपका क्या होगा, पूरे केक का 1/32वां हिस्सा होगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर। इसी आंसर के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। जीवन एक आयत में जिसे 100 समान वर्गों में विभाजित किया गया है, 1 से 100 तक संख्या लिखता है। मीनू इसमें 8 से सभी गुण, जो आपके गुणजों को पीले रंग से क्या करता है, छायांकित कर देता है। मतलब आपके क्या है, आपके पास 1 से 100 तक के नंबर है, सपोज ये मान के चलिए, और जो भी 8 के मल्टीपल है, 8 का जो भी मल्टीपल्स आएगा उसमें क्या करता है, आपका येलो कलर कर देता है। वहीं पर 9 के जो गुणज है, 9 के जो मल्टीपल्स हैं, उनमें हरे रंग को, मतलब हरे रंग से पेंट कर देता है।
इस प्रकार अगर हम बात करें, इस आयताकार जो आपके पास है इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसमें दोनों रंग अवेलेबल हो। तो अल्टीमेटली इसने क्या कहा है, आपके पास 8 का मल्टीपल की बात हो रही है और 9 की, और जब आप दोनों की बात करें और दोनों ही उसमें अवेलेबल हो तो दोनों का क्या होगा, आपके पास एलसीएम अगर जो भी नंबर आएगा वहीं से आपके पास क्या आएगा, इसका रिजल्ट। तो ये अगर आप दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास आएगा 72। 72 एक ऐसा नंबर होगा जिसके केस में जिसमें आपका 8 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है, ठीक है। दोनों का मल्टीपल होने की वजह से इस 72 पे आपका क्या होगा, येलो भी होगा और आपका ग्रीन भी होगा, और यही आपका क्या होगा आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में आपके पास क्या है, आपके पास आपका 72 और यही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और अब जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनागा ने, जो अनागा है उसको क्या करना है, 3 से 11 तक की संख्याओं का उपयोग से एक 3 into 3 का जो मैजिक वर्ग बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसमें क्या कहा है, प्रत्येक पंक्ति में संख्याओं का योगफल क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें जितने भी नंबर का कहा गया है सबसे पहले आप उन्हें जोड़ दीजिए। तो लाइक 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11, ठीक है। ये सभी को आपको क्या कर देना, सिंपली जोड़ देना है सबसे पहले। तो अगर आप यहां से जोड़ना शुरू करेंगे तो आपके पास ये आया कितना, 20, 30 और 30, और ये आपके पास आया 15, 30 और 15 45, 50, 60 और 3 63, आपके पास आया 63। और क्या करना है, डिवाइड कर देना है कितने का क्यूब, मतलब जो आपको बनाना है 3/3 का, सिंपल है। तो 3/3 का बनाना है, इससे अगर डिवाइड करेंगे आपको आएगा 21। तो आपका जो बनेगा वो बनेगा 21, इसका क्या हो जाएगा आंसर। और 21 का जो होगा संख्याओं का हमेशा जो होगा प्रत्येक पंक्तियों का योग होगा इस केस में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x और y दो संख्याएं इस प्रकार है कि इनका जो योग है वो बनाता है 110 और इनका जो अंतर है वो बनाता है 100, ठीक है। आपके पास इफ x and y are two numbers such that their sum is 110 और डिफरेंस इज 100, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहां से आपके पास क्या केस आता है कि आपके पास 4 ऑप्शन है। या तो आप क्या करिए कि आपके पास x + y = कितना दिया 110, x - y = दिया आपको 100, दोनों का आप करेंगे y कैंसिल, 2x आपके पास आया कितना, यहां से आपके पास आ जाएगा, आपके पास आया कितना 210, ठीक है, क्योंकि जोड़ रहे थे हम, दोनों का आया 210। यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आया 105, ठीक है। अब पहले केस में अगर आप x की वैल्यू रख के y निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या बना, x + y = क्या था 110। यहाँ पे आप y रखेंगे तो 110 - x, इसकी वैल्यू रखने के बाद 110 - 105 वैल्यू आ जाती है आपके पास 5, ठीक है। ये होगा आपके पास y। तो आपके पास क्या आता है, x = 105 और y = आता है आपके पास 5। ये तो है आपको क्वेश्चन करने का मेथड, आप इस तरह कर सकते हैं। या फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको दिया कि दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो है 110 और दोनों का डिफरेंस जो है वो है 100, सिंपल है। यहां से आप नंबर चेक करिए, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो गया, आपके पास आंसर ये आ जाता है, करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अभी हम इसको जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं दूसरे मेथड से। तो दूसरा मेथड है, आप चेक करिए, अगर 100 और 10 हो आपका तो क्या इनका टोटल कितना बनता है 110, लेकिन डिफरेंस कितना बनेगा, वो बनेगा 90। पहले ऑप्शन से बिना मैथ के सिंपली, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर 1% हमें आंसर पता चल गया है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास क्या है 90 और दूसरा क्या है 20, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो बनता है 110, लेकिन क्या डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आएगा इसका 70, लेकिन ऑप्शन में क्या कहा है 110 और 100, सिंपल है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट में भी आपको क्या मिलेगा, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो आपके पास क्या बना, ये आपका 590 और ये बना 100 और डिफरेंस तो आपका क्या हुआ 70, ये भी क्या हुआ गलत। सिंपल है, आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ किससे निकाल सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी से आप आंसर निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। बाकी आपका जो है ये मेथड आपके पास क्या हो जाता है, ये है मेथड आपके पास 1 और ये डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं मेथड 2,
ठीक है, ये आप दोनों जो चाहें आप यूज कर सकते हैं, दोनों से ही सोल्यूशन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसकी अगर आपको सोल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम टॉपर्स टारगेट पे जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर क्लास का जो सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको 3 संख्या ऐसी निकालनी है, या तो जो 9 से नहीं डिवाइड होती, या फिर आप एक संख्या आप ढूंढने वाले हैं कि जो आपकी 9 से डिवाइड हो जाती है। तो 9 के केस में, 9 के केस में डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर डिजिटल सम, मतलब ये आपकी जो डिजिट्स हैं इनको अगर जोड़ दिया जाए तो जो उनका सम बनेगा वो 9 से क्या होना चाहिए, 9 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं, जोड़ के देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। जैसे 5 और 4 9, मतलब ये इतना गया, 6 और 3 9, लेकिन ये आपका बनता है 2 और 1 3, तो ये नंबर आपका क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आपके पास क्या है, 6 और 3 9, उसके बाद आपके पास है 5 और 4 9, 5 1 2 और 2 4, ये आपका नंबर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये आपके पास बना 3, मतलब 2 और 1 3 और 6 9, यहां से आपके पास बना 6 और 6 12, ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट 6 और 3 9 और 6 और 1 7 और 7 और 7 14, ये भी नहीं। क्या किया ये, जैसे कि हम इसको देखते हैं, 2 1 6 3 1 5, ठीक है, ये ऑप्शन था। हमने कैसे किया इसको देख लिए, बेसिक सा जो हम डिवाइड करके देखते हैं वो क्या करते हैं, ये नंबर है। अब आप क्या करेंगे, 9 आपको बनाना है। अगर 9 बनता है, जैसे 6 + 3, ये भी 9 है, इसका मतलब अब इसमें आप 9 में 9 बनाएंगे तो 9 का मल्टीपल क्या है कि आप अगर यहां से भी 9 बनाते हैं, यहां से भी 9 है, तो सब वो अपने आप में डिवाइड ही हो रहा है। तो अगर आप 9 9 का पेयर बना के कट कर देते हैं, मतलब मैंने कहा ये 9 है, 6 और 3 बाहर निकल गए, ये 9 है। अब आप इसको देखेंगे सिर्फ, तो इससे क्या होता है ना, आपको डिजिटल सम क्या होता है, आसान पड़ता है। लंबी कैलकुलेशन करने से बेटर है कि आप 2 4 8 15 20 50 जाके ऐसे जोड़े, बेटर है 9 9 का पेयर बना के निकाल सकते हैं। सेम केस आपका 3 के केस में भी आता है। अगर 3 में भी आपको डिजिटल सम निकालना है तो 3 3 का पेयर निकाल दीजिए, हमेशा वो कैलकुलेशन में आपका डिविजिबिलिटी रूल को जो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो आपके पास क्या है, 1 और 1 2 और 2 4 और 5 और 4 क्या होता है, 9, तो इसका मतलब ये भी आपका टोटल कट करेगा। इस तरह से हमने इसको सोल्व किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर, और यही हो जाता है डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल देखने तो हमारे चैनल पे टॉपर्स टारगेट पे इसका प्रॉपर्ली आपको क्लास मिल जाएगी, आप जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि द सम ऑफ ऑल एंगल फॉर्म्ड इन अ लेटर एच। जो आपका जो एच है, ये एच है, थोड़ा बड़ा बना है ताकि आपको एंगल्स दिखे। ये एच है, जो आपके पास क्या है, एक अल्फाबेट है, उसका आपने क्या करना है, टोटल जो एंगल है वो निकालना है। तो देखिए ये आपके पास क्या बनता है, ये बनता है 90 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास ये भी क्या है, ये भी है 90 डिग्री, यहां पे भी 90 सेम, और ये भी आपके पास है 90 डिग्री। ये टोटल कितने हो जाते हैं, ये हो जाता है 360। आपका टोटल कितना है, अगर पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि एच या फिर कोई भी ऐसा एक आपको क्या दिया जाए, अल्फाबेट दे दिया जाए और पूछा जाए इसमें टोटल एंगल कितना है, वो बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसे केस में आप इस तरह एंगल निकालेंगे, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है, तो वेरी गुड। अदरवाइज क्या आगे क्वेश्चंस में दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180, और ये हमारे पास है 360, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। देन एक चतुर्भुज के अंत कोणों का योग, जो चतुर्भुज है, जो आपका चतुर्भुज है उसके जो एंगल होते हैं वो कितना होता है, 360, ठीक है। एंगल क्या होता है, 360 होता है उसका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहां से अब आपको आंसर मिल गया और आप चेंज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट। एक 12 बजे जो 12 घंटे वाली जो घड़ी है उसमें 9 AM, ठीक है, टाइम का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि क्लॉक कौन सी है, क्लॉक है आपकी 12 घंटे वाली। दूसरा आपका टाइम क्या है वो देखना है, साथ में AM है कि PM है, ये कुछ चीजें जो जरूरी देखनी होती है। पर मिनट की सुई के जो सिरे और घंटे की सुई के सिरे के बीच की दूरी क्या होगी, यदि मिनट की सुई की लंबाई जो है आपकी 4 सेंटीमीटर है और घंटे की जो सुई की लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे टाइम का ना देके आपको टोटली आपको डिस्टेंस में निकालना। तो आपके पास क्या होती है, एक घड़ी है, यहाँ आपके पास 12 है, ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 3 है, ठीक है, ये आपके पास 9 है। अब इसकी सुइयां अगर बना के देखेंगे तो आपके पास क्या मिलता है कि आपके पास जो है मिनट 9 बजे है, तो 9 बजे क्या होगी, आपकी 2 सुइयां कुछ इस तरह होंगी,
ठीक है। अब इसमें मिनट की सुई हमेशा बड़ी होती है, आपको पता ही है। तो मिनट की सुई की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। तो मिनट की कहां पे होगी, यहाँ पे, यह है 4 सेंटीमीटर। घंटे की सुई क्या है आपकी, जब 9 बजे हैं तो 9 पे होगी। ये आपकी टोटल है 3 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से। वैसे क्लॉक का सवाल नहीं है, बट समझने के लिए बड़ा बेसिक तरीके से। और जो पूछा है दोनों के बीच की दूरी, दोनों के सिरे के बीच की दूरी। तो अब आपको कहीं ना कहीं ये क्या दिखेगा, एक त्रिभुज दिखेगा जिसका ये क्या है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अगर पाइथागोरस आपको याद है, पर इसके नाम रखते हैं ए, बी और सी। तो आपका ए सी क्या होगा, ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर आप वैल्यू रखते हैं, ए बी की वैल्यू आपके पास है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहां से आपके पास है 9 प्लस 16, ये बनता है आपका 25। यहां से आपके पास आएगा रूट, ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी इक्वल टू आपके आ गई 5। आपका सीधा सीधा सा ये आपका क्या है आंसर, 5 सेंटीमीटर आपका क्या होगी, वैल्यू होगी। और कुछ इस तरह से आपका जो है, इस तरह से हम देख सकते हैं। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं था ज्यादा, बस आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन में दिया है और किस तरह से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 3 आकृतियां, जिसमें से क्या है, एक वृत्त है, वर्ग है और त्रिभुज दी। ठीक है, एक टीचर है, उन्होंने क्या किया, कुछ शेप दी जिसमें क्या है, सर्कल, स्क्वायर और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ट्रायंगल। ठीक है, उन्होंने उनसे पूछा इनमें से कितनी आकृतियां आधे गुणन के बाद समान होंगी, वह अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से क्या चीज सिखाना चाहती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी जो आकृति है वो समान होगी अगर इसको आधा घूर्णन किया जाए, अगर रोटेट किया जाए तो कौन सी होगी। इस विधि के द्वारा वो क्या सिखाना चाहती हैं या क्या चेक करना चाहती है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखें, सिंपल है, अगर वो घुमा के आकृति को पूछना चाहती है तो आपका क्या होगा, घूर्णन जो है वो, या रोटेशनल हम कह सकते हैं, सिमेट्री की चेकिंग करा जा रहा है। और कौन सी आकृति क्या होगी, रोटेशन के बाद सेम होगी, तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं। आपका जो सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इनमें से कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आपका घूर्णन किया, घुमाया, या फिर एक सिमेट्री लेवल पे अगर हम इसको सिमेट्री करते हैं तो क्या आपका जो डायग्राम है, जो आपकी शेप है वो सेम रहती है, चेंज हो जाती है। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे अगर रोटेट किया तो रोटेशनल सिमेट्री की हमने बात की। नेक्स्ट है आपका जो आपका कह सकते हैं कैलेंडर या फिर ईयर वाइज जो क्वेश्चन आता है उस पे। तो एक शख्स है जिनका जन्म की डेट दी हुई है और उनकी जो आयु थी वो बतानी है इस पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, जो भी डेट बड़ी होती है उसको आप हमेशा ऊपर लिखिए, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना हमेशा उसी से आसान पड़ेगा। क्योंकि आपको जब 2022 से जो आप बेस लेके चलेंगे और 2007 को घटाएंगे तो आपको इजी पड़ेगा, 2007 से 22 को घटाएंगे तो आपको दिक्कत आई रहेगी, वो सही मेथड भी नहीं है। तो आपको दोनों वैल्यू लिख लेनी है। उसके बाद आता है आपका मंथ 08 और ये है 08। ठीक है, अब आप इसकी एज निकालनी है, इसका मतलब अल्टीमेटली इसको डिफरेंस आपको निकालना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 31 डेज है, मतलब जो तारीख है वो 31 है, और ये आपके पास क्या है 8 है। यहां से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बनता है 11 में से 8 गए, बना आपके पास 3, यहां से बना 2। ठीक है, तो ये तो हुआ डेज में वैल्यू, ये है मंथ में वैल्यू, ये है ईयर। कुछ इस तरह से अगर आप सिर्फ आगे का सोल्व किए बिना भी ऑप्शन में देखना चाहे तो 23 डेज किस पे है आप चेक कर सकते हो। तो 23 डेज आपका क्वेश्चन के आंसर में जो आपका दिया है वो थर्ड में आंसर इसका गिवन है। ये तो वह सिर्फ एक वैल्यू निकाल के भी आप सोल्व कर सकते थे। एग्जाम में इतना टाइम आपको मिल जाता है, या फिर हम कह सकते हैं एग्जामिनर अपने आप में हिंट देता है, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं। बट अगर फिर भी इन केस यहाँ भी 23 होता, यहाँ भी 23 होता, या ईयर्स में मंथ में चेंज होता और एक दो ऑप्शन सेम होते, तो आप क्या कर सकते थे, एक ऑप्शन और चेक कर सकते थे। तो आपके पास यहाँ पे क्या है 7 डेज है, सॉरी 7 मंथ है, लेकिन 8 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आप जब यहां से लेंगे तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो आपके पास यहाँ बने कितने, 12 + 7 कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली 12 में से 8 घटा दीजिए, आपके पास बचते हैं 4, और ये 7 भी आपको जोड़ने थे, तो यहां बनेगा आपके पास 11। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो देख लीजिए। 07 और यहां से कैरी आया आपके पास 12, ये आपके पास कितना बना 19,
19 बना। 19 में से आपको क्या करने थे, घटा देने थे 8। आपके पास 8 है, या आपके पास कितने बचेंगे, 11 मंथ। या फिर जो मैंने किया वो क्या था, उसमें मैंने क्या सिंपल आपके पास 07 प्लस 12 और अल्टीमेटली ये प्लस करना था और माइनस करना था हमें 08, यही करना था और अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो निकालना था। मैंने इसको क्या किया, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये बना आपके पास प्लस का 4 जो कि किस में जुड़ेगा, 07 में, और ये बन जाता है 11 मंथ। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आगे भी आपके पास बचता है 21, मतलब 1 बचा। आप डायरेक्टली यहां से आगे जोड़ घटा जो करना आप कर सकते हैं। आपका जो आंसर बनेगा वो 3rd है और यही करेक्ट हो जाएगा और यही आराम से सोल्व करने का मेथड निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद 4। तो देखते हैं, जून 2022 में बिजली की 1 मीटर में जो रीडिंग थी वो 263 यूनिट थी। अगले महीने यह रीडिंग 345 यूनिट हो जाती है यदि प्रथम 50 यूनिट के लिए विद्युत शुल्क जो था वो 4 रुपए प्रति यूनिट था तथा 51 से 100 तक की जो यूनिट थी उसका जो शुल्क था 5 रुपए था। तो जुलाई में 2022 के लिए कुल विद्युत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास जो यूनिट थी पहले वो थी 263, अब कितनी हो गई है, 345। तो बड़े में से छोटा घटा दिया तो आपके पास टोटल क्या आ जाएंगी, यूनिट्स आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ बना 2, यहां से आपके पास बना 14, ये बनेगा आपका 8। ठीक है, 82 टोटल क्या है, यूनिट्स आपकी, ये है टोटल यूनिट। 82 यूनिट में से इसको ब्रेक करते हैं अगर हम 2 हिस्सों में। इसमें हमने क्या किया, क्योंकि 2 प्राइस है, एक है 50 तक, 50 यूनिट का प्राइस है, तो यह है 50 यूनिट का प्राइस, और जो 50 से ऊपर की यूनिट है, 50 से यूनिट है, उसका प्राइस है 4 रुपए यूनिट। तो अगर मैं इसको कहता हूं मल्टीप्लाई इसके साथ, प्राइस के साथ, यहां पे हमारे पास कितना बचा था, 32 यूनिट। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, आपका जो इसका सेपरेट प्राइस है वो है 5, और दोनों का क्या चेक करना है हमें, जोड़, तभी हमारे पास टोटल प्राइस निकल के आएगा। तो आपका यहां से बनता है कितना, 200 प्लस आपके पास आया 5 दूनी 10 और 5 या 15 और 1 16, ये आपके पास बना 360, और यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं, 360 इज अ राइट आंसर, और यही आपका क्या होगा, करेक्ट और 1 नंबर दिलाने वाला सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि एक खिलौना कार का मूल्य दिया है, एक केले का मूल्य दिया है, एक नोटबुक का मूल्य दिया है तथा नींबू के जूस का गिलास का प्राइस दिया हुआ है। यदि अरुण के पास 50 रुपए हैं तो निम्नलिखित में से वो कंबाइंड करके चीजों को कौन कौन सी को खरीद सकता है, इस ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, अल्टीमेटली क्वेश्चन कहता है एक पर्सन है, अरुण है जिसका नाम, उसके पास टोटल 50 रुपए है, अलग अलग चीजों का यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, और प्राइस का जो चीजों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि उसने एक नोटबुक ली, एक केला लिया, जूस के 2 गिलास लिए, इसका कोई एक एक्स वैल्यू प्राइस बना, वो 50 रुपए से कम आता है, दैट्स मीन वो उसको खरीद सकता है। लेकिन 50 रुपए से जो ज्यादा आएगा वो उसे खरीद नहीं सकता। क्वेश्चन में सिर्फ ये कहता है, तो वो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 में से कि वो अफोर्ड करेगा, अदरवाइज नहीं। तो देख लेते हैं, इसमें सिंपल है, आपको प्राइस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस रखने के लिए सबसे पहला केस लेते हैं। पहले केस के लिए उसने लिखा है एक नोटबुक का प्राइस क्या है भाई, एक नोटबुक का प्राइस है आपका 25 रुपए, तो 25 जोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपके पास आया एक केले का प्राइस जो आपका है इसमें है 2.5। नेक्स्ट है जूस, 2 गिलास जूस है, नींबू का जो जूस का गिलास है वो है आपका 12 रुपए 50 पैसे का एक है, 2 हुए आपके 25 रुपए। ठीक है, इनको अगर सबको जोड़ दें तो नॉर्मल सी बात है, ये आपका क्या हो गया, 25 25 50 और ऊपर से 2.5 एक्स्ट्रा, मतलब आपका 52.5। तो ये आपका क्या है, 50 रुपए से ज्यादा है। उसके पास टोटल कितने हैं आपके पास, इसके पास है 50, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब दूसरा अगर हम चेक करें तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, एक खिलौना कार, ठीक है, 2 केले और एक नोटबुक। तो अगर हम जोड़ते हैं, दूसरा केस यहां से लिखते हैं, दूसरा केस है एक खिलौना कार का प्राइस है 35 रुपए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है 2 केले का प्राइस था हमारे पास, केले का प्राइस है 2.5 रुपए, मतलब 2 का हो गया आपके पास 5 रुपए। नेक्स्ट है एक नोटबुक, जो नोटबुक का प्राइस है आपके पास है, नोटबुक का प्राइस है 25 रुपए। तो इसको तो आपको सोल्व भी करने की जरूरत नहीं, आपको अलग ही दिख रहा है, ये तो 50 क्रॉस हो जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो है आपके पास एक नोटबुक, तो तीसरा आपके पास क्या है, तीसरा चेक करते हैं,
आपके पास है एक नोटबुक का जो प्राइस है वो है 25 रुपए। उसके बाद क्या कहता है 2 केले, तो एक केले का प्राइस दिया होगा, एक केले का प्राइस है 2.5, तो 2 का हुआ आपका 5। नेक्स्ट है जूस का 1 गिलास, तो जूस का जो गिलास है वो है 12.5 का। ठीक है, यहां पे आपके पास आया 0.5, 5 5 10 और आपका 2 12, एक आया 3 और एक 4। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी फिर भी देख लेते हैं, ये तो वो अफोर्ड कर जाता है, तीसरा जो ऑप्शन है, लेकिन फोर्थ को और चेक करते हैं। 2 नोटबुक, ठीक है, 2 नोटबुक है आपकी, 2 नोटबुक क्या है, एक नोटबुक का प्राइस है 25 रुपए, 2 का हो गया आपका 50 रुपए, एक केले का प्राइस है 2.5 रुपए। तो अगर वो ऑलरेडी 25 कर चुका तो केले ऊपर से जो एक्स्ट्रा है वो 50 से ज्यादा है, तो ऑप्शन आपका क्या है 42 ही करेक्ट है, और यही आपका आंसर जो है वो थर्ड है। नेक्स्ट को वैसे चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, जस्ट हमने फॉर द रेफरेंस चेक किया। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको सोल्व करना था और इजी क्वेश्चन था काफी। निम्नलिखित में से किस आकृति का जो अधिकतम क्षेत्रफल है ये आपको बताना है, कि आपकी जो डायमेंशंस दी हुई है कि रेक्टेंगल विद साइड वैल्यू दी हुई है, स्क्वायर विद साइड वैल्यू दी है, सर्कल में रेडियस दी है, राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें भी साइड यूनिट्स दी हुई है, उसको आपको क्या करके बताना है, आपको बताना है किसका एरिया सबसे ज्यादा है। तो सिंपली फॉर्मूले सभी के याद होने चाहिए। आप देख सकते हो अब एग्जाम किस तरह से आते हैं कि एक ही क्वेश्चन में आपके मल्टीपल चीजें पूछ लेते हैं, सभी के फॉर्मूले याद होंगे तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एरिया निकालना है, तो एरिया निकाले भुजाओं का। अगर आपके पास क्या है, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो 3 × 4 इक्वल टू हमारे पास है 12। ठीक है, जो भी यूनिट है इकाई है, यूनिट आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, भुजा 3 इकाई वाला वर्ग, वर्ग क्या होता है 3 × 3 मतलब स्क्वायर, ये हो गया आपका 9 यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट में आपके पास है त्रिभुज 2 इकाई वाला, मतलब 2 इकाई उसकी रेडियस है, जो कि है वृत्त। ठीक है, वर्त है, सॉरी त्रिभुज नहीं है। तो आपका जो वृत्त है, सर्कल है, उसकी जो रेडियस दी है वो है 2 दी है, तो अब आपका πr²। ठीक है, 3.14 इंटू आपका आया 2 × 2। ठीक है, जो कि आपका बना 3.14 × 4, जो कि आ गया 12 प्लस समथिंग पॉइंट में 20, मतलब आप आगे कैलकुलेट करें ना करें, क्योंकि ये 12 आपके पास मैक्सिमम है, ये इससे कम है, तो ये तो आंसर है नहीं। अब इसमें कंपटीशन देखें तो ये भी नहीं है, ये 12 से ज्यादा है, जस्ट फॉर राउंड फिगर वैल्यू। इसके बाद है भुजा 3 इकाई और 4 इकाई। ठीक है, इसमें है कर्ण को छोड़ के समकोण, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपके पास आ जाता है 1/2, आधार आपका 3 और ऊंचाई 4। ठीक है, यहां से कट किया, ये आया 2, ये आपके पास वैल्यू है 6। तो अब आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि सबसे ज्यादा वैल्यू बनाती है एरिया की, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि है थर्ड। और इसी के साथ हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक गणित टेस्ट में कक्षा जो आपको दी हुई है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे दर्शाए। ठीक है, नीचे दर्शाए हैं। अब इनमें से कितने विद्यार्थियों ने 5 या 5 से अधिक, ठीक है, क्वेश्चन पे जो ध्यान देने वाली बात है वो वैल्यू है 5 या 5 से अधिक। ठीक है, ये वैल्यू जो दी है इसमें देखने का है कि 5 को इंक्लूड किया है, मतलब ये नहीं क्या है कि 5 से ऊपर, इसमें क्या है 5 हो जाता है 5 से ऊपर, वो दोनों को काउंट करना है। तो इतने स्टूडेंट कौन कौन से होंगे जो 5 या 5 से ज्यादा नंबर लाते हैं, कितने टोटल स्टूडेंट इनमें से, तो काउंट करते हैं 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका क्या है आपके पास जो रिजल्ट है वो 5 या 5 से ज्यादा नंबर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक पैटर्न दिया है जिसमें वैल्यू है 1 + 3 = 4, फिर 5 जोड़ा 9 बना। तो अगर हम देखें ये क्या है, एक ओड नंबर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये तो बनेगी सीरीज। और अगर आप इस वैल्यू में 9 जोड़ देते हैं तो आपके पास टोटल वैल्यू बनेगी, आप इसमें क्या करेंगे 16 में जब 9 जोड़ेंगे ये बनाएगा 25। आप देख सकते हैं ये है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो 25 के साथ हम जाएंगे और 25 के साथ ही आपका क्या हो जाता है, ये वाला जो 15 क्वेश्चन थे जो हमारे 2023 के ऑनलाइन एग्जाम्स में आए थे वो हमने आज डिस्कस किए।
इसी तरह से क्या है, हमने बाकी प्रीवियस ईयर के प्रॉपर 15-15 करके क्वेश्चंस को मल्टीपल देखा है, हमने ट्राई की, मतलब हमने जो किया क्वेश्चंस को लगाया है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। बाकी आपको हमारे चैनल पे काफी सारे ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए, इवन किसी भी साल के जो लास्ट के हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आगे भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, साइंस की या फिर DSSB TGT की अगर आप वीडियो की देखें तो वो भी कंटेंट आपको प्रॉपरली मिल रहा है और कंटिन्यूस मिल रहा है। तो आप हमारे साथ ऐसी वीडियो के साथ में जुड़े रहिए। आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जो भी है आप लिख सकते हैं, कोई फीडबैक हो तो वो भी बता सकते हैं, और अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, प्राइवेट चैट करना चाहें क्वेश्चन को लेके, तो आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।